नमस्कार। मैं हूं आपका हमजुमान सजीद चौहान और इस वक्त हमारे खास कार्यक्रम के खास मेहमान हैं लेफ्टिनेंट कर्नल जसिंदर सिंह सोढ़ी, भारतीय थल सेना के अनुभवी ऑफिसर, पूर्व अफसर। सोढ़ी साहब, स्टेट पर हिंदी में सादर स्वागत है। जय हिंद संजीव जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल पर। सोढ़ी साहब, 24 घंटे के अंदर दुनिया ने पाकिस्तान की तबाही और वाहवाही दोनों देख ली। अमेरिका, लोग दुनिया कहते हैं अमेरिका पहुंच गया, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, ईरान पहुंच गया, दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्ति इकट्ठी हो गई, लेकिन 24 घंटे में ढेर हो गया है। अब पाकिस्तान क्या कहेगा और भारत क्या सोचे आगे, दुनिया क्या सोचेगी भारत के बारे में अब और पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि सीज फायर तो तबाह हो गए। संजीव जी, एक प्रसिद्ध कहावत है कि कभी उस पे भरोसा मत करो जिसने तुम्हें दो बारी धोखा दिया है। जब पहली बार धोखा दिया तो वो चेतावनी थी, दूसरी बार धोखा दिया तो वो सबक था, और बेवकूफी तीसरी बार किस पे भरोसा करेगा। 19 जनवरी 1981 में अमेरिका और ईरान के बीच में एल्जियर अकॉर्ड हुआ, एल्जियर देश में, जिसके तहत ये अमेरिका ने लिख के ईरान को दिया कि वो कभी भी ईरान पे सैनिक कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन पिछले साल और इस साल दो बारी अमेरिका ने ईरान पे सैनिक कार्रवाई की। तो ईरान का इस वक्त अमेरिका पे पूरा भरोसा करना, ये ईरान की सबक और सीख है, क्योंकि वो बुरी तरह से वो देख चुका है कैसे अमेरिका ने दो बारी विश्वासघात किया है। लेकिन मैं इस इस्लामाबाद में जो बातचीत हुई, इसे मैं पूरा विफल नहीं मानता। इसका कारण यह है कि बेशक कागज पे हस्ताक्षर नहीं हुए किसी संधि के, लेकिन ईरान की तरफ से यह बयान आना कि 10 में से 7 बिंदुओं पे रजामंदी हो गई थी, 3 ही पॉइंट रह गए थे जिसकी वजह से ये औपचारिक तौर पे ये संधि नहीं साइन हुई। और जाते जाते उपराष्ट्रपति अमेरिका के जेडी वैंस ने जब प्रेस ब्रीफिंग की, उन्होंने कहा कि मैं एक प्रपोजल छोड़ के जा रहा हूं ईरान के लिए। तो मेरे को लगता है, क्योंकि ये इतना पेचीदा मामला था, 1979 से ईरान और अमेरिका के बीच में दुश्मनी थी, दो बारी जंग भी हो गई, तो पहले राउंड में पूर्ण सफलता एक्सपेक्ट करना या रिटर्न डॉक्यूमेंट करना, ये तो बिल्कुल ही असंभव था। देखिए, अगर ईरान हारा होता युद्ध तो आज एग्रीमेंट हो जाता। हमें याद होगा पहले विश्व युद्ध के बाद जब जर्मनी युद्ध हार गया, तो एलाइड फोर्सेस ने जर्मनी के अधिकारियों को एक रेलवे रेलवे के डिब्बे में बिठा के हस्ताक्षर कराए, जो जो एलाइड फोर्सेस ने कहा, जिसे ट्रीटी ऑफ वर्सेले के नाम से जाना जाता है। ईरान तो ये युद्ध जीता हुआ है। ईरान तो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ये बातचीत कर रहा है। तो ईरान पे अगर अमेरिका सोच रहा था कि वो दबाव डाल के पहले दिन ही ये हस्ताक्षर करा लेगा, वो तो असंभव था। लेकिन जैसे मैंने कहा, इसमें पॉजिटिविटी है। और दूसरी बड़ी पॉजिटिविटी ये है कि जैसे ही कल जेडी वैंस का हवाई जहाज इस्लामाबाद से टेक ऑफ किया, अमेरिका को पूरी खुली छूट थी ईरान पे हमला करने की, क्योंकि अमेरिका के या दुनिया की नजरों में अगर ये बातें असफल थी या विफल थी, तो अमेरिका को क्या क्या रोक रहा था दोबारा हमला करने के लिए। तो मेरे को नहीं लगता कि पहले दिन ही इतनी बड़ी ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट करना, क्योंकि इतने दशकों की दुश्मनी थी दोनों देशों में। और ईरान की तरफ तो मैंने कहा कि बिल्कुल वो सही है कि दो बारी उनके साथ विश्वासघात हुआ। लेकिन मेरे को उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में दोबारा बातचीत होगी और फिर कोई बात आगे बढ़ेगी। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, राष्ट्रपति ट्रम्प ने आज सवेरे बयान दिया, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा युद्ध के बारे में, उन्होंने कहा मैं तो युद्ध जीत गया हूं, बाकी देखेंगे जो कुछ करना है। तो अब राष्ट्रपति ट्रम्प के भी इस बयान से आप समझ सकते हैं अमेरिका युद्ध करने की ना हालत में है, ना उसका हिम्मत है, ना ताकत है। ये युद्ध विराम अब लंबा चलेगा और ये पूर्ण विराम में लिखित पे ये एक दिन साइन हो जाएगा।